दोस्तों, यंत्र मंत्र तंत्र ईश्वरीय शक्ति है। यह मानव द्वारा निर्मित नहीं बल्कि सिर्फ प्रणीत है। स्वयं देवादिदेव महादेव के मुखारबिंद से यंत्र मंत्र तंत्र की सृष्टि हुई है। इनकी महिमा का बखान करते हुए भगवान शिव ने कहा है, जिस प्रकार से देवताओं में विष्णु, जलाशय में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, राजाओं में इंद्र और देवियों में दुर्गा प्रधान है, उसी प्रकार शास्त्रों में यंत्र तंत्र शास्त्र सबसे उत्तम एवं प्रधान माना गया है। इसकी क्रिया और महाशक्ति मृत्युलोक एवं स्वर्गलोक में भी सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। इनका प्रयोग करके कलयुग के प्राणी समस्त कामनाएं प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। दोस्तों, शाबर मंत्र का प्राकटीकरण या उसकी रचना गोरखनाथ जी और उनके गुरु द्वारा की गई है। ये शाबर मंत्र बहुत जल्दी फलदायी और सिद्ध हो जाते हैं। यह अचूक होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए किसी से व्यक्तिगत शत्रुता को आधार बनाकर यदि आप इन शाबर मंत्र का प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए ही अनिष्टकारी सिद्ध होंगे। अपने जीवन की रक्षा का अधिकार इस प्रकृति ने हर प्राणी को दिया है। इसलिए जब तक शत्रु आपके लिए प्राणघातक ना हो, जानलेवा ना हो, अनिष्टकारी ना हो, तब तक इन मंत्रों का प्रयोग भूलकर भी नहीं करें। इससे आपका ही अनिष्ट हो सकता है। साथियों, जैसा कि आप सभी के मनोभाव को ध्यान में रखते हुए आज हम हनुमान जी का शत्रु विनाशक शाबर मंत्र संपूर्ण विधि विधान के साथ लेकर आए हैं। साथियों, यह एक अचूक मंत्रों तांत्रिक विधि है। आपसे निवेदन है कि जब तक शत्रु आप पर जानलेवा ना हो या फिर आपके समक्ष उससे बचने का अन्य कोई उपाय और ना हो, तब तक आप इसका प्रयोग ना करें। हनुमान जी भक्ति के पथ पर सबसे बड़े हैं। उनकी भक्ति एक उदाहरण है सभी मानव प्रजाति के लिए। अतः भक्ति भाव रखकर यदि अपनी रक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाए तो इसकी सफलता की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। कोई भी देवी देवता अपने भक्त के समक्ष जब प्रकट होते हैं तो उसकी रक्षा के लिए हमेशा ही तत्पर होते हैं, किंतु आप स्वयं से झूठ बोल सकते हैं, उन ईश्वरीय शक्ति से नहीं। अतः अपने भाव को शुद्ध रखकर बिना बदले के भाव से अपनी रक्षा के हेतु यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक तंत्रोक्त साधना है, इसलिए इसको करने में आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। सबसे ज़रूरी और सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। दूसरा, किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही इस तांत्रिक क्रिया को करें, अन्यथा हानि के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। गुरु के होने से साधक को रक्षा तो प्राप्त होती है, संग में एक मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है जो उसे गलत पथ पर जाने से रोकता है, उसकी शुद्धि करता है, संग ही संग में उसकी तरह एक रक्षा कवच का काम भी करता है। इसलिए गुरु का सानिध्य होना अति आवश्यक है। दर्शकों, शत्रु का विनाश करने हेतु यह शाबर मंत्र साधना अति उग्र एवं तेजस्वी है। इस मंत्र का प्रयोग करने से शत्रु पागल होकर मर जाता है। अतः इस मंत्र का प्रयोग तभी करें जब शत्रु आपके लिए जानलेवा हो जाए, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको मंत्र प्रयोग की विधि बताता हूँ। आप कृपया ध्यान से सुनें।
मंत्र सिद्ध होने के पश्चात किसी भी मंगलवार को आपको जौ के आटे से अपने शत्रु का एक पुतला बनाना है। तत्पश्चात धूप और दीप जलाएं। उस पुतले में शत्रु का चेहरा ध्यान में लाते हुए आप मंत्र को पढ़ेंगे और उस पुतले को अपने जूते से स्पर्श करेंगे। इस क्रिया को आपको 7 बार दोहराना है। फिर उस पुतले के पेट, सिर आदि के 7 सुई चुभाएंगे। इससे शत्रु की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसके पश्चात वो पागल हो जाएगा। उसके सिर, पेट आदि में सुई का चुभना महसूस होगा, जिससे वह झटपटा कर, तड़प कर और बिना किसी दवाई के काम किए बिना ही वह कुछ दिनों में अपने प्राण त्याग देगा। इसलिए मैंने आपको सर्वप्रथम बताया था कि ये मंत्र अचूक है, प्राणघातक है। इसलिए इसका प्रयोग सिर्फ तभी करें जब शत्रु आपके और आपके परिवार के लिए जानलेवा है और अनिष्टकारी है, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। मंत्र की साधना विधि। इस मंत्र की विधि इस प्रकार है दोस्तों। आपको मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाना है। वहाँ हनुमान जी की मूर्ति होगी। वहाँ आपको ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको गंगाजल, चंदन, सिंदूर, बिलपत्र, लाल पुष्प व केले का प्रसाद चढ़ाना है। इसके साथ ही 7 लड्डू व 7 पान का बीड़ा चढ़ाएं। ठीक है। फिर लाल मूंगे की 108 दाने वाली माला आपको लेनी है। लाल मूंगे की 108 दाने वाली माला। उस माला पर आपको जो मैं शाबर मंत्र बताऊंगा वो उसका जप करना है प्रारंभ। आप ये हर मंगलवार से, किसी भी मंगलवार से मतलब आप इसको प्रारंभ करेंगे और लगातार 10 दिन तक आपको इसका प्रयोग दोहराना है। 10वें दिन मंत्र जब आपका समाप्त हो जाएगा, उसके पश्चात आप जो हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर होता है वो अपने मस्तक पर उठाकर लगा लेंगे। बस 10 दिन के अंदर ही आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। यदि भक्ति भाव से युक्त होकर आप इसको मंत्र को सिद्ध करते हैं तो निश्चित ही ये बहुत जल्दी 10 दिन के अंदर ही इसका सिद्धि हो जाती है। इसका प्रयोग 10 दिन का ही है और ये अचूक मंत्र है और शीघ्र ही फल देने वाला ये मंत्र है। इसकी सिद्धि 10 दिन के अंदर ही हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम शाबर मंत्र को पढ़ना आरंभ करते हैं। हो सके आपको तो इस मंत्र को आप कहीं लिख लें अपने पास, तो आपके लिए सहूलियत होगी इसको बाद में फिर से पढ़ने की। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो हनुमंत हटीले बलवंत माता अंजनी के लाल, हल हलंत आओ चढ़त आओ गढ़ किला जीवंत आओ, लंका लाकर बाल जाल भस्मा करियाओ, ले लांगू लंगूर ते लंपटाए सुमिरते, पटकाओ चंद्री चंद्रावली भवानी, मिल गावे मंगलाचार जीते राम लक्ष्मण जी, हनुमान जी आओ तुम आओ, 7 पान का बीड़ा चावल मस्तक पर सिंदूर चढ़ाओ, आओ रावण के सिंहासन डुलता आओ, यहाँ आओ हनुमान माया जागते नरसिंह माया आगे, भैरू किलकिलाई ऊपर हनुमंत गाजे दुर्जन को डार, मेरे शत्रु दुष्ट को मार, संघार राजा हमारे सतगुरु हम सतगुरु के बालक, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति ईश्वरो मंत्र हनुमते वाचा। दोस्तों, इस शाबर मंत्र को पहले कुछ समय तक आप प्रयास करें, बोलें और उसके पश्चात फिर आप साधना विधि की तरफ आगे बढ़ें। उससे आप आसानी से इसका उच्चारण कर पाएंगे और सिद्ध कर पाएंगे मंत्र को। मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि ये मंत्र आपको साधना के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में और आगे लेकर जाएगा और साथ ही साथ सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से आपका रक्षण भी निसंदेह करेगा। दोस्तों,
पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ यदि आप इस शाबर मंत्र को सिद्ध करेंगे तो निश्चय ही ये सिद्ध होगा और आपके जीवन के लिए एक बहुत सुखद परिवर्तन लेकर आएगा। ये मुझे आशा है आप सभी से, और आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि कृपया सिद्ध होने के बाद इस मंत्र को कभी भी भूल से भी आप अपने व्यक्तिगत शत्रुता के लिए इसका प्रयोग ना करें, किसी को अकारण ही हानि पहुंचाने का कार्य ना करें। इसके अनिष्टकारी परिणाम होते हैं और ये कभी भी आपके सुखद जीवन का कारण नहीं बनेगा। तो इसलिए अपने इष्ट को इसको समर्पण करके, गुरु को समर्पण करके और अच्छे भाव से इसकी सिद्धि करें। अवश्य ही ये मंत्र सिद्ध होगा और आपके लिए एक नवनिर्माण जीवन का लेकर आएगा। मुझे आशा है मित्रों कि आप इस मंत्र का प्रयोग जन कल्याण के लिए ही करेंगे, अन्यथा किसी का अहित करने के लिए इन मंत्रों का, इन तंत्रों का, इस शाबर मंत्र का प्रयोग कृपया करके ना करें। यदि आप भक्तिभाव युक्त होकर इनका प्रयोग करते हैं, इनकी सिद्धि करते हैं, तो ये आपके अवश्य रूप में ही परलोक में और यहाँ भी गति सुधारती है। ईश्वर की कृपा, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।